कि भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर की शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का श्रृंगार। शिवलिंग पर शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प, क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ भाई। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता में बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी रहा है। भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा को देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए। इतनी सुंदरता उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक रहती है और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप कल हम देख रहे थे भजन में, आपको धर्मपत्नी का तो नहीं कह रहे, पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाएं। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल की हो, 66। नजर उतरवा लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट, माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है। शंकर को शिव तत्व की प्राप्ति, भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले
भोले के लिए बनो, और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो, जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेलपत्र मिलना बड़ा कठिन हो गया। आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता। शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल। धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि नमामि शमीशा निर्वाण रूपम स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित
तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या। अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन, तो उसके चित्त वृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसको स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या है? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला, एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है? अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर। अपनी अभिमत्ता अपन को लेके परमात्मा के पास जाना ही नहीं है। निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा है, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करता है। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें। राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्यावस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था। भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी, तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया, पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया, पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा? चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया,
सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लीपा। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया। जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था। उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा। मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है और मालूम पड़े